तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सब कैसे होंगे? खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अभी ठीक हूँ अपने घर में। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से, मैक्सिमम 10 या 12 दिन से कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा था। तो ब्लॉग ना आने का कारण तो बहुत इतना सीरियस था, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से ऐसे वाईटी फैमिली के जितने भी मेरे फ्रेंड थे, उनका इंस्टा में मैसेज आ रहा था कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो एक्चुअली जिस दिन रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन था सोमवार को, पिछले मंडे को, आई थिंक पिछले मंडे को नहीं, कितनी तारीख था अब मेरे को याद भी नहीं आ रही है। जिस दिन रक्षाबंधन था मैं अपने मायके गई थी, और मायके से बहुत अच्छी तरह से मैंने मतलब अपना त्यौहार मनाया। और उसी दिन मैं वापस भी आ गई थी, क्योंकि उस दिन बता रहे थे कि भद्रा लगी हुई है, तो उसके चलते जो है कोई भी त्यौहार जो है उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है राखी बांधी जाएगी, इससे पहले नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि वो अशुभ मुहूर्त था, भद्रकाल चली हुई थी। तकरीबन 7 बजे के, मैं 7-6 बजे के तकरीबन मैं घर वापस आ गई थी। तो यहाँ पे मेरे धर्म भाई बने हुए, मैं वहाँ पे भी राखी बांधने गई। भली चंगी ठीक थी, घर में गेस्ट भी आए हुए थे। और मंगलवार के दिन जो है रात को मुझे, दिन तो ठीक निकल गया, रात को मतलब ऐसे मंगलवार की रात मुझे ऐसे लगा जैसे फ़ीवर आ रहा है। तो फ़ीवर आया मुझे। उस टाइम फ़ीवर कितना था मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था। और फिर बुधवार के दिन मुझे लूज़ मोशन लग पड़े और मेरा बीपी बहुत डाउन में चला गया, साथ में फ़ीवर भी था। डॉक्टर से दवाई लेके आए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इनका बीपी डाउन में है, और फ़ीवर की दवाई भी दे दी। और फिर दूसरे टाइम जो है मुझे जो थे खून के जो थे ना लूज़ मोशन लग पड़े। सुना था, कभी हुआ नहीं। सुनती थी कि खून के लूज़ मोशन भी लगते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे थे कि बाद में सडनली फिर मुझे रात के 9:30 बजे बुधवार की चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई। और फिर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वहाँ पे मुझे 2 ग्लूकोज की बोतल दी गई, और पता नहीं 2 की 3 इंजेक्शन लगवा दिए। बुधवार की रात तो निकाल ली। फिर अगला दिन था थर्सडे। थर्सडे के दिन जो सुबह का पहर था, जा रही थी वैसे मैं वॉशरूम, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। और थर्सडे की रात को फिर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा कि अब नहीं बचूँगी। मैंने सोच लिया कि अब पक्का जो है मैं मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और फिर शुक्रवार को मॉर्निंग के टाइम फिर मैंने फिर से फ़ोन कर दिया इनको कि आप आओ, क्योंकि मेरे पास तो मेरे मम्मी थे। और मम्मी को भी मैंने बोला कि कर दो आप फ़ोन, और साथ में मैंने भाभी को भी फ़ोन कर दिया। भाभी भी आ गए, डॉक्टर राउंड पे आ गए थे। मैंने उनको बोला कि मेरी तबीयत ऐसे ऐसे ठीक नहीं है, आप ऐसे करो मेरे को छुट्टी दे दो या फिर डिस्चार्ज दे दो, देखते हैं फिर हम आगे। तो डॉक्टर तो मना कर रहे थे। अभी भी ये देखो, जो ग्लूकोज चढ़ा हुआ था उसकी सुइयों के निशान कहाँ कहाँ से, ड्रिप जहाँ लगी हुई थी, एक ही हाथ में लगी हुई थी, और दूसरे भी बर्तन धोए हैं, दूसरी इस हाथ में लगी हुई थी, जो आपको निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत बुरे हाल थे यार। जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया था, 10 बोतलें नीचे चढ़ी थी, और 11 पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में चढ़ी, क्योंकि उसके बाद हम चले गए थे पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में। और फिर डॉक्टर ने फटाफट देखा, बोलते इनका ब्लड प्रेशर बीपी जो है बहुत डाउन में चला गया है, इनको सोने मत देना। तो वहाँ पे 4 इंजेक्शन, 2 ग्लूकोज की बोतल, मतलब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। बहुत लंबी कहानी है, मतलब क्या क्या हुआ। मैं तो बोलती हूँ भगवान कभी भी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, क्योंकि मैं सच्ची बात बोलती हूँ। मैं तो
राह चलते और कभी भी कोई मुझे ऐसा बोले ना कि हाँ जी मुझे मतलब आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ और हर किसी के काम में मतलब हेल्प करती हूँ, बीमारी में हाथ डाल देती लेकिन यार सच बात बोल रहे तो अपने रिश्तेदारों की और मतलब लोगों की पहचान जो है ना वो एक बोलते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के टाइम में और एक बीमारी के टाइम में पता चलता है कि कौन हमारा है कौन पराया है। तो मैं सच बोलूँ तो आज पता लग गया कि कौन मेरा साथ देने वाला है और कौन साथ देने वाला नहीं है। बाकी ऐसा मैंने कोई भी ऐसे मतलब ये नहीं थे मेरे कि मैंने सबको सबको क्या मतलब मैक्सिमम पता तो लग गया था, लेकिन मेरा फ़ोन जो था वो मेरे पास नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और मुझे बहुत मतलब ना इरिटेशन सी हो रही थी फ़ोन को सुन सुन के। तो फ़ोन मेरा घर में ही था, यहाँ तक कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तो मेरी फ्रेंड बहुत नाराज़ हुई कि आपने मुझे बताया नहीं। मैंने खुद ही बच्चों को मना किया था कि अगर मतलब किसी का फ़ोन आए तो बोल देना भी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके बीच में उनका फ़ोन भी आया था मेरी फ्रेंड का, लेकिन मैंने कट कर दिया क्योंकि उस टाइम जो थे हम एमरजेंसी में मतलब हॉस्पिटल जा रहे थे। उसी दिन हमने डिस्चार्ज लिया था, हालांकि वो हमें रेफ़र करने वाले थे टांडा हॉस्पिटल में, बट हमने मना कर दिया क्योंकि भाभी की बहुत ज़्यादा डॉक्टर के साथ बहस हो गई क्योंकि डॉक्टर मना कर रहे थे कि हम इनको डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मना किया कि नहीं आप हमें डिस्चार्ज दो। पता नहीं क्या बात हुई इनके बीच में, टचवुड। लेकिन कभी मैंने किसी का इतना बुरा नहीं किया है, जुबान है वो तो मैं बोल देती हूँ मुंह पे फटाक से, अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन ये होता है कि मैंने मन में कभी किसी के प्रति कभी भी कोई ऐसा सोच के नहीं रखा है कि मतलब इसके बारे में इसको ऐसा हो वैसा हो फलाना हो ढिमका हो, लेकिन पता चल जाता है। तो टचवुड भगवान की, और मैं वही बोलती हूँ कि कभी किसी का बुरा नहीं किया था और ऐसा दिन किसी को देखना भी ना पड़े यार। सच बात बोल रही हूँ, बहुत मतलब मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन बीच बीच में मैं इतनी सीरियस हो जा रही थी तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इनको हो क्या रहा है। साथ में मतलब घर में बेटा भी बीमार हो गया था, उसको भी लूज़ मोशन लग पड़े थे क्योंकि बच्चे जो है ना कभी भी मेरे बिना रहे नहीं हैं। कैसे दिन काटे हैं वो तो मेरा मन ही मतलब जानता है कि मैं कैसे कैसे मैंने 8 नहीं 7 दिन हॉस्पिटल में रही थी। 2 दिन या 3 दिन मैं घर के नज़दीक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट बवारना, वहाँ काट के आई और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल बवारना है। बहुत बुरे दिन देखे यार। लेकिन टचवुड आज जो है मुझे आए हुए 7वां दिन है और मैं आ, कम से कम ये वीडियोस जो हूँ 12-13 दिनों के बाद बना रही हूँ। आई थिंक हाँ इतने ही दिन हो गए या इससे एक्स्ट्रा हो गए पता नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के थ्रू तो एक्टिव रहती ही थी। ऐसे ही मन था किससे अपने मन की बात करें, बाइटी फैमिली है। कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि वीडियो ना आने का कारण यही था। रिप्लाई मैंने किसी का भी नहीं किया इंस्टा में कि हाँ जी मुझे क्या हुआ है क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो बस यही कारण था। साथ में अभी 15 दिन के बाद फिर से चेकअप करने के लिए जाना है, क्या डॉक्टर बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अभी भी ऐसे बात करने के लिए खास मतलब मन नहीं है। डॉक्टर ने बोला जितना हो सके रेस्ट करो, लेकिन अभी मैं बीच बीच में अभी पति देव सुबह के टाइम जो है झाड़ू पोछा करते हैं और खाना पूरा बना के चली जाती है, तो मैं तकरीबन 12 बजे के उठती हूँ और किचन में खाना बना देती हूँ। बस मेरा यही काम है क्योंकि ये भी फिर दुकान में गए होते हैं और फिर टाइमली आना, ये तो मना करते हैं आ जाते हैं वैसे ये भी जल्दी, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो टांगों में जोर भी तभी से आएगा। बस यही था मेरा ब्लॉग, यही था कारण मेरी वीडियो ना आने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ अगर मेरी इन बातों से किसी को ठेस पहुँचे तो मैं इसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांग लेती हूँ। वैसे तो मैंने किसी को हर्ट करने वाली कोई बात कही नहीं है, बाकी देखते हैं।